नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम आज बात करने वाले हैं जिस विषय पर, इसके बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं, विभिन्न प्रकार से लोगों के अपने अपने मत हैं। उसी में जिस प्रकार का मेरा ज्ञान है, जिस प्रकार का मेरा अनुभव है, उसको मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। हमारा आज का विषय है हाथ की रेखाओं पर वी का चिन्ह बन जाना। यानी कि अगर आप हाथ में रेखाएं देखते हैं तो उनको आप निश्चित रूप से कई प्रकार से देखते होंगे कि भाई वो जाकर के जीवन के अंत समय में या अपनी रेखा के समय में कहीं पर वो दो मुखी हो जाती हैं, और उनका दो मुखी होने का फल किस प्रकार से होता है, ये मेरा आज का विषय है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको दो मुखी रेखा का फल, और वो अधिकतर देखने के लिए मिलता है आयु रेखा पर। तो देखिए, आपने देखा कि यहाँ आपकी आयु रेखा है और आयु रेखा लास्ट में जाकर के, अंत में जाकर के अधिकतर आपने देखा होगा ये दो मुखी हो जाती है। रेखा मणिबंध से मिल जाए, इस प्रकार से दो मुखी रह जाए, इसमें बहुत गहराई है, इसे आसान नहीं कह सकते। ये व्यक्ति अगर आयु रेखा की गणित को ऐसे करते हैं तो इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। नंबर एक बात, ये दो मुखी रेखा है, यहां से लेकर यहां तक चली है। आयु की गणना को निश्चित रूप से इस रेखा को भी कर लेना चाहिए, और उसकी गिनती आयु की तरफ से ना होकर के इधर की तरफ से होती है। ये रेखा जब यहां दो मुखी हो जाती है तो इसका एक मोटा सा फल होता है कि व्यक्ति का जीवन में बुढ़ापा बहुत सुखी होगा। सभी प्रकार से उसके पास सारी चीजें मौजूद होंगी, धन भी, इज्जत भी, सम्मान भी, सब चीज होगी। परंतु इसकी एक रेखा का फल यहां पर अगर आयु रेखा के साथ गणित करता है तो इसको इस प्रकार से भी बोला जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में इस समय तक, यदि आयु की गणना को खंड करेंगे तो लगभग ये दिखाई देगा कि ये 20 वर्ष की आयु तक का है। किसी किसी हाथ के अंदर यही रेखा थोड़ा सा और बढ़कर के होती है, और वो इस प्रकार से हो जाती है कि यहां से ऐसे लगेगा और यहां से एक खड़ी रेखा का संबंध इस प्रकार से लगेगा। यानी ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता का ये लगभग 28 से 30 वर्ष तक अनुसरण करता रहा, उनके अनुसार चलता रहा, उनकी बात को ही उन्होंने अपने जीवन में सर्वोपरि बना, और ये रेखा भी जाकर के इस प्रकार से निकल गई। यानी इसका संबंध साफ नजर आ रहा है। ये बहुत गौर करने की बात है, ये कोई आराम का विषय नहीं है। कुल मिलाकर व्यक्ति अपने इस जीवन के अंतर्गत यहां से और संबंध ऊपर तक बढ़ा, 35 वर्ष तक जो कमाया, माता पिता के लिए कमाया, 35 वर्ष तक अपने बारे में सोचा ही नहीं, फिर अपना भाग्य आगे लेकर चला, स्वतंत्र रूप से लेकर चला। तो यहां मेरा विषय यहां से, लेकिन यहां तक समझाना इसका एक उद्देश्य भी होता है। तो चलिए, आपने ये रेखा देखी। दूसरा, यदि आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति की यहां पर जो दूसरी रेखा मुख्य रेखा होती है, और वो मान लिया ये यहां पर जाकर के ये रेखा, और कुल मिलाकर के और ये दो मुखी हो जाती है। इसमें दो मुखी का संबंध अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर बिल्कुल सरल और स्वाभाविक तरीके से है ये, तो ये बिल्कुल खुल गई। यानी व्यक्ति प्रखर बुद्धि का है, व्यक्ति उच्च स्तर का सोचने वाला है, व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। ये सारी की सारी जो वी का ट्रायंगल है, ये साधारण व्यक्ति के नहीं, ये सुपर माइंड व्यक्ति के पास होता है। लेकिन कई बार यदि आप देखोगे, क्योंकि इस तरह से बनाकर तो कोई फायदा नहीं है,
बहुत सारे हाथों में अलग अलग प्रकार से होगा, तो इसको मैं अलग प्रकार से ही बोल करके चलूंगा। देखिएगा यहां पर आपने देखा कि भाई व्यक्ति है और उसकी जो रेखा है वो इस प्रकार से यहां पर जाकर और कितने प्रकार से देखी जाती है कि यहां पहुंच गई और यहां जाकर के यहां दुर्गुण ये इस प्रकार से बन गई। यानी कि एक यहां दो मुखी रेखा बनी, इसका संबंध में फर्क है। देखिए ये है यहां से लेकर यहां तक मंगल प्रथम, ये है चंद्र पर्वत। व्यक्ति यहां अपने साहस का उपयोग करके दूर स्थानों से जुड़कर धन प्राप्त करेगा। ये दूसरा फल हुआ इसके वीके ट्रायंगल खुलने का। अगर इसका तीसरा फल देखेंगे तो कितनी ही बार इसको ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं इस बात को कर रहा हूं तो ये गणित यहां से यहां तक ये मंगल का पर्वत है, ठीक है। और मंगल पर्वत में यदि ये रेखा जाकर के, इसको थोड़ा मिटा लेता हूं जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें, तो यदि इसको बात करते हैं यहां पर, तो कितने ही हाथ में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि यदि मंगल पर्व के बिल्कुल अंत तक जाकर एकदम पूरे हाथ को पार कर गई और यहां पर एक छोटा सा यदि ये इस तरीके से यहां वी का ट्रायंगल मिल जाए और बन जाए, तो इसका एक अर्थ और भी बहुत विद्वानों ने निकाला है और शोध में काफी कुछ निकला भी है। ये दो मुखी हो गई, ये बुद्धि रेखा से निकली, आखिर में पहुंची। इसका एक पर्व थोड़ा चंद्र पर्वत की तरफ और एक पर्व थोड़ा सा ऊपर मंगल पर्वत की तरफ। यानी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर लव मैरिज ये संकेत यहां से काफी कुछ हद तक निकल जाता है और पर्वतों के द्वारा भी लव मैरिज के योग को देखा जाता है। मैंने यहां पर एक प्रारूप को समझाने का प्रयास किया है। तो एक रेखा आप इस तरीके से देख सकते हैं। तीसरा आपने देखा कि यही रेखा है और इससे एक शाखा यहां चली गई और एक शाखा यहां पर मान लिया हृदय रेखा है और एक शाखा इससे निकल करके इस प्रकार से सूर्य पर्व के साथ संबंध बना गई। ऐसा भी हो सकता है थोड़ी सी ढलवा हो आपकी ये वाली रेखा, तो हुई तो कुल मिलाकर दो मुखी। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने सुपरविजन में यहां से राज्य सरकार से लाभ प्राप्त कर सकता है, दूर स्थानों से जुड़कर यात्राओं के द्वारा अपने इस वी ट्रायंगल का वी का चिन्ह का फायदा उठा सकता है। एक आप इस प्रकार से देख सकते हैं। बहुत सारे प्रारूप हैं इसके, मैं बता कर चल रहा हूं आपको अलग अलग। एक और प्रकार देखिएगा, कितनी बार आपको देखने में मिलेगा कि यहां से आपकी यहां हृदय रेखा का उदय हो रहा है, बहुत ज्यादा देखने में मिलेगा। ये हृदय रेखा से दो मुखी रेखा का संबंध व्यक्ति के जीवन में, इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो, ये देखिए हृदय कारक रेखा आत्मा कारक रेखा भी है। यानी दो व्यक्तियों की आत्मा का मिलन किस तरह शुरुआत हुई, इस तरीके से और ये जाकर यहां पर आगे भी जाकर ये रेखा यहां पर दो मुखी हो गई। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर यहां भी दिखाई पड़ा कि सुपर माइंड तो है ही, मन से पवित्र तो है ही, और कुल मिलाकर लव मैरिज का संकेत यदि दोनों शाखा हो जाएंगी तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये भी प्रेम संबंध से विवाह या जानकारी में विवाह होगा। इस प्रकार से नहीं मिलती। कितनी बार इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। देखिए ये मान लिया आपके यहां पर अगर हृदय रेखा को मैं बोल रहा हूं तो हृदय रेखा का स्वरूप इस प्रकार से आपको काफी मिलेगा। अब इस रेखा का फल देख लीजिए। यदि इस प्रकार से आपकी दो मुखी रेखा हो रही है तो इसका मतलब यह है ये बृहस्पति का पर्व है। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यहां बृहस्पति उच्च शैली का सोचने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों, अपने पति पत्नी के साथ सहे सहयोग
और साथ ही साथ अच्छे धन के आगमन उच्च पद प्रतिष्ठा के साथ प्राप्त करता है। तो यहां इस प्रकार से देख सकते हैं, कितनी बार आपको दिखने में मिलेगा कि यही रेखा जाकर के और ये यहां पर चली गई और यहां इस प्रकार से दो मुखी हो गई, यानी इसने अपना संबंध बनाया जाकर शनि पर्व के साथ। शनि पर्व के साथ रेखा अपना अगर दो मुखी मुख बना रही है, व्यक्ति व्यापार में दक्ष, व्यापार में दक्ष, बस मन के अंदर एक ही बात, धन की प्राप्ति। और वी का ट्रायंगल है तो गलत तरीके से नहीं, धन को कमाता है, मेहनत से कमाता है, मन की पवित्रता के साथ कमाता है। कितनी बार आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर यह रेखा इस प्रकार से आपके यहां पर या तो स्वतंत्र मिल सकती है या रेखा से जाकर इस प्रकार से ये यहां पर वी का ट्रायंगल बना देती है। बहुत ही सुंदर स्वरूप है ये भी। यहां इस प्रकार की रेखा जब जब वी का ट्रायंगल बनाएगी, व्यक्ति को राज्य सरकार से सम्मानित किया जाएगा, राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करेगा। इसमें छोटा और बड़ा जीवन के अंत तक जाने वाला भी यहां पर ये बन सकता है। एक और भी है, देखिए देखने में यहां वी का ट्रायंगल नहीं है, मैं इसको कह सकता हूं निश्चित रूप से, थोड़ा मैं यहां पर देखूं तो ये बिल्कुल त्रिभुज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जीवन में अगर मैं इसको देखूं तो ये भी दो मुखी रेखा हुई। व्यक्ति ने जो मन में सोचा उसको अपने जीवन में पूरा किया और इस प्रकार से अपने जीवन की तरक्की को प्राप्त किया। यही स्वतंत्र रूप में भी अगर कहीं पर भी किसी पक्ष में मान लिया चंद्र पर्वत में मिल जाए, बस इतनी मिल जाए, मन से बहुत पवित्र है, माता को बहुत सुख देने वाला है, जीवन में जीवन का आनंद प्राप्त करने वाला है, किसी भी बुरे परिप्रेक्ष्य में नहीं जाने वाला है, इसको इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। कुछ लोगों के हाथ के अंदर यही रेखा यहां पर आपने देखी होगी और वो बुद्ध पर्वत के साथ संबंध कहीं से भी निकल करके, ऐसा भी संभव है कि सूर्य पर्वत की रेखा यहां से निकलकर आगे तक पहुंचे, यहां से कहीं से भी निकल करके रेखा का संबंध इस प्रकार से यदि वी का ट्रायंगल बनाता है तो उसको फल में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चंद्र पर्वत से जुड़ा है, व्यापार का पर्वत है, दो मुखी रेखा हो गई है, यानी व्यक्ति नेक नियति से जुड़कर, मैंने बार बार कहा कि वी का ट्रायंगल यदि बनता है तो यह मन की स्वच्छता के लिए, मन से व्यक्ति किस प्रकार का है, बुरी सोच न रखने वाला और सही रूप से अंडर टेबल या गलत कामों से वो कुछ भी कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार से चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध वी मुखी हो जाना, पवित्र तरीके से धन की प्राप्ति करना, ये यहां पर इस चिन्ह के द्वारा देखा जा सकता है। तो यहां एक प्रकार से यहां देख लेते हैं, ये छोटे छोटे चिन्ह यहां पर मान लिया ये शुक्र का पर्व है और यहां पर आपको कोई दो मुखी रेखा मिल जाए तो इसका मन हुआ कि आपके जीवन के अंदर आप जो अपना धन कमाएंगे उसमें सब कुछ आपको मिलने वाला है, मकान भी मिलेगा, संतान सुख भी मिलेगा, सब कुछ आपके जीवन में मिलने वाला है। तो ये इस प्रकार से जो वी के ट्रायंगल्स हैं उनके बारे में मैंने बताया कि भाई बुद्धि रेखा पर हो तो उसका क्या फल है, यदि हृदय रेखा पर हो तो उसका क्या फल है, यदि सूर्य रेखा पर हो तो उसका क्या फल है, यदि बुध रेखा पर हो तो उसका क्या फल है, यदि केवल और केवल स्वास्थ्य रेखा पर हो और वो टूट लग जाए तो स्वास्थ्य से बाहर निकाल लाती है, यहाँ स्वतंत्र हो, चंद्र पर्वत पर स्वतंत्र हो, मन के कारक को बताया मैंने आपको। तो ये सब चिन्ह आपको आपके यहाँ पर मिलेंगे। भाग्य रेखा में भी इसका स्वरूप बहुत प्रकार से देखने में आपको मिलेगा। किसी व्यक्ति की यदि भाग्य रेखा यहां से निकलकर और बिल्कुल वी का ट्रायंगल बनाती है तो इससे सर्वोत्तम तो कोई रेखा मैं मानता ही नहीं हूं। यानी व्यक्ति का जीवन के अंत में सब चीज मिलना और सही रूप से लगातार ये रेखा चली गई है तो नित्य प्रति धन के प्राप्ति होगी। इसमें राहु रेखाएं काटे तो जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, परंतु कुल मिलाकर के
इसका बहुत सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर लाभ आपको मिलेगा। भगवान विष्णु की कृपा, आप इसको मान सकते हैं। और कभी कभी ये चिन्ह यहाँ स्वतंत्र रूप में भी मिलेंगे आपको, और बिल्कुल बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बस मेरा वी का ट्रायंगल यहीं बना हुआ है। तो इस प्रकार का वी का चिन्ह भी मिल जाएगा आपको। जिस पर्वत पर मिलेगा उसके कारकों में वृद्धि करेगा, उस चीज के आपके जीवन में सुख और आनंद को बढ़ाएगा। तो मेरा आज का विषय था कि वी का जो चिन्ह बन जाए रेखाओं पर, उसका क्या फल आपके जीवन में आपको मिलेगा। आगे भी मैं अन्य विषयों से समय समय पर आपको अवगत कराता रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपको मेरा वॉल्यूम मिल सके। नमस्कार।